सलाम आमीन सत श्री अकाल। शांति की संधान एड्रेस ऑफ पीस इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन, भद्र स्वागत। मनुष्य जाने अनजाने में जो भी कार्य करता है, हर कार्य शांति के लिए करता है। शांति कहाँ पे है? हम सोचते हैं कि शांति धन में है। मनुष्य जितना भी धन कमा लेता है और कमाने के चाहत में भटकते घूमते रहता है। मिलियंस रुपीस कमाने के बावजूद बिलियंस के पीछे मनुष्य भागते रहता है। धन संपूर्ण संतुष्टि नहीं देता है। चलिए देखते क्या शांति पद पदवी में है। चाहे जितना भी छोटे से पद से उठकर कितने भी बड़े बड़े पद को हम हासिल कर ले, फिर भी मन में और कुछ बड़े पद के लिए हम उत्सुक होकर ढूंढते हुए बड़े पद के पीछे भागते हैं। जो पद हमारे पास है वो पद कहीं हमसे खो ना जाए, इस डर से हम जीते रहते हैं। पद पदवी में भी शांति नहीं है, तो शांति कहाँ पे है? अगर गहराई से हम देखें, तहकीकात करके देखें, क्या शांति हमसे बाहर है या अपने अंदर है? वाकई शांति अपना अंदर है। शांति अपना मन भावनाओं में है। इस चीज को हम ना जानकर अविद्या से, अस्मिता से, पद पदवी के ऊपर, धन संपत्ति के ऊपर हम भौतिक चीजों के अंदर शांति को ढूंढने के प्रयत्न करते रहते हैं। अनजाने में अशांत होते रहते हैं। चलिए देखते हैं, इस कार्यक्रम के जरिए हम तहकीकात करेंगे शांति कहाँ पे है। हम भौतिक चीजों के बारे में बहुत सारा चर्चाएं करते हैं, कई सारा ज्ञान रखते हैं, लेकिन हम स्वयं को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं हम खुद के बारे में जितना जानते हैं उतना ज्ञान काफी है। ना ना, स्वयं को हम ठीक से ना जानने के कारण, मन इंद्रियों को हम अपने वश में ना करने के कारण अशांति होते रहते हुए शांति को ढूंढते रहते हैं। शांति अपना मन में है। देखिए, आज हम सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे। सेल्फ रियलाइजेशन है क्या चीज, उसे जानने की यत्न प्रयत्न करेंगे। और आखिर में मेरा सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में मैं आपसे शेयर करूंगा, और मेरा जो अनुभव है, मैं कैसे अनुभूति किया था, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब सेल्फ, खुद को रियलाइज करना, जानना, पहचानना। जैसे हम खुद को सोचते हैं, हो सकता है हम गलती से खुद हमको और कुछ मान रखे हैं। हम है कुछ परंतु और कुछ मान रखे हैं। हो सकता है हम अंधकार में, अविद्या में, मिथ्या में जी रहे हैं। जब हम स्वयं को जानेंगे, हो सकता है जो भी अपने अंदर कमियां है, उस कमियां को हम ठीक कर कर सत्य में जीने की प्रयत्न करेंगे। यूं समझिए, एक मटका जो कि मिट्टी से बना हुआ बर्तन खुद को मटका समझकर अन्य मिट्टी के बर्तनों को पराया सोचता है। हम सभी मटका को क्या समझते हैं? मटका ही देखते हैं, मटका ही कहते हैं, मटका के नजर से ही उस मटका को देखते हैं। क्या वाकई ही मटका मटका है या मटका मिट्टी है? परफेक्टली श्योर, मटका मिट्टी है, मिट्टी से निकला हुआ है। आज कोई आकृति को धारण कर रखा है, कल फिर उसी मिट्टी में टूटकर मिल जाएगा। मटका खुद को मटका समझकर अन्य मिट्टी के बर्तनों को खुद से अलग समझकर अपना पराया भेदभाव से, अहंकार अहम भाव से हर पल अशांत रहता था। जब मटका इस चीज को रियलाइज किया, इस चीज को जाना, पहचाना कि अरे मैं तो मटका नहीं, मैं मिट्टी हूँ, इसी मिट्टी से निकला हूँ, इसी मिट्टी में मिलूंगा। जैसे मैं मिट्टी हूँ, जितना भी मिट्टी के बर्तन देख रहा हूँ मैं, जितना भी मिट्टी से बना हुआ बर्तन, सब मैं ही हूँ, मेरे जैसा ही है। उसी मिट्टी से हम सब निकले हैं, उसी मिट्टी में फिर मिलेंगे। हम सब एक है। जब इस चीज को मटका रियलाइज कर पाएगा, इस चीज को पहचान पाएगा, जान पाएगा, क्या उस मटका के अंदर कोई काम, क्रोध, मद, माश्चर्य, अहंकार, अहम भाव रूपी मन के रोग रहेगा? कभी नहीं। हर मिट्टी के बर्तन को स्वयं सा देखेगा, खुद सा देखेगा। जैसे कि एक माँ अपना बच्चे को प्यार करता नहीं, प्यार हो जाता है, क्योंकि माँ जानता है बच्चा मेरे से निकला हुआ है, बच्चा और मैं अलग नहीं, हम दो एक है। ठीक वैसे ही
मनुष्य रूपी हम इस शरीर को अपना स्वरूप समझकर अन्य शरीर के साथ हम बेरता करते रहते हैं। अनजाने में जो चीज अपने पास है उसका आनंद ना ले पाते हुए, उसका मूल्यता को हम ना परख पाते हुए, जो चीज अपने पास नहीं है उसके पीछे हम हर पल भागते हुए अनजाने में अशांत होते रहते हैं। क्या सोचिए, वाकई ही ये शरीर हम है? अगर ये शरीर हम है, कौन से शरीर है? बचपन में कैसे थे, युवा वयस में कैसे थे, जब हम टीनेज में थे तब अपना शरीर का स्वरूप कैसे था, अब कैसे है? इन फ्यूचर जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब अपना शरीर के स्वरूप कैसे रहेगा? सोच के देखिए, वाकई ही हमें शरीर नहीं है, इस शरीर को चलाने वाले जो एनर्जी है, जो कॉन्शियस डिवाइन पावर है, वो है हम। इसे कई लोगों ने कई तरह के नाम दे रखे हैं। कोई कहा कि इसे आत्मा, कोई कहा कि इसे ब्राह्मण, कोई कहा इसे कॉन्शियस डिवाइन पावर, तो कोई कहा चेतना तो चैतन्य। नाम में क्या रखा है? हर कोई इसी शक्ति के तरफ ही इशारा कर रहा है, इसी शक्ति को ही दर्शा रहे हैं। जिस पल एक मनुष्य ने इस चीज को रियलाइज कर पाया, जान पाया, पहचान पाया कि मैं शरीर नहीं, मैं इस शरीर को धारण किया हुआ, इस शरीर को चलाने वाला शक्ति हूँ, डिवाइन एनर्जी हूँ, वो कॉन्शियस पावर हूँ, उस पल उसके मन में जो भी अशांति रूपी, अविद्या रूपी, काम क्रोध मदमाश्चर्य रूपी मन की जो भी रोग है सब दूर हो जाएगा। मन निर्मल हो जाएगा, मन स्वच्छ हो जाएगा, विचार सात्विक हो जाएगा। कभी भी उस पल उस व्यक्ति के मन में अपना पराया कोई भावना नहीं रहेगा। हर किसी को सम दृष्टि से देखेगा, हर किसी को देख के ये बात समझ पाएगा कि अरे वो मुझसे अलग नहीं है, मैं ही यहाँ पे इस शरीर को धारण कर रखा हूँ, वहाँ पे उस शरीर के रूप में दिखाई दे रहा हूँ, मैं ही मैं हूँ। यूनिवर्स पूरा मेरे से अलग नहीं, मेरे अंदर है, जबकि मैं ही हूँ। मैं ही मतलब मेरे लिए मैं, आपके लिए आप। जिस किसी ने भी इस प्रोग्राम को देख रहे, हर कोई उस शरीर को अपना स्वरूप समझ रखता है, लेकिन सत्य ये है कि उस शरीर को चलाने वाला जो आत्मा है वो अपना स्वरूप है। हम असीम है, हम अपार है, हम अनंत है, लेकिन अब हम अपने स्वरूप को सटीक से ना जान पाते हुए हमें छोटे छोटे शरीरों को अपना स्वभाव मानते हुए कोई किसी को देखकर उनसा बनने के यत्न प्रयत्न करते रहते हैं, अनजाने में अशांत रहते हैं। ये सेल्फ रियलाइज। जब एक व्यक्ति जैसे वहां पे मटका ने खुद को पहचाना कि मैं मटका नहीं हूँ, मैं मिट्टी हूँ, मिट्टी से निकला मिट्टी में मिलूंगा, जितने भी मिट्टी के बर्तन हैं सब मैं ही हूँ। ठीक उस मटके के तरह मान लीजिए कोई एक शरीर साधना पथ को आचरण करते हुए स्वयं के ब्रह्म तत्व को जान लिया, पहचान लिया। वो शरीर इस चीज़ को समझ पाया, महसूस कर पाया कि मैं ये शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाला इंद्रियां नहीं, इंद्रियों को नियंत्रण करने वाला मन नहीं, मन के अंदर की चित्त बुद्धि अहंकार रूपी अंतःकरण नहीं। मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शक्ति हूँ, मुझ में, मुझसे ये सारा संसार परिचालन हो रहा है। मैं ही प्रत्येक शरीर के अंदर विद्यमान हूँ, मैं सीमित नहीं, मैं असीम हूँ। तो उस पल उस शरीर के मन को मुक्ति प्राप्त हुआ, मोक्ष प्राप्त हुआ, जो कि जीवन के उद्देश्य है। उस दिन उस व्यक्ति का मन हर्ष उल्लास में भर जाएगा, हर किसी को अपना सा देखेगा, मन में हर चाहत मिट जाए। कहने के तात्पर्य ये नहीं कि आप संसार को त्याग कर देंगे, ना, संसार में रहेंगे, हर चीज को अनुभव उपभोग करेंगे, लेकिन किसी चीज के साथ मोह रूपी बंधन को नहीं बांधेंगे। ये बंधन ही हर दुख के कारण है। जब आप ये सोचेंगे कि हर चीज जो भी संसार में यहाँ पे मिला था वो तात्कालिक है, वो स्वल्पकालीन है, यहीं पे मिला था, यहीं पे रह जाएंगे। हर चीजों को आप अनुभव उपभोग करेंगे, लेकिन किसी के साथ मोह रूपी बंधन को बांधने के यत्न प्रयत्न नहीं करेंगे। ये सत्य है। अभी मैं मेरा सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, जिसे कि ये सारे चीजें आउट ऑफ मेमोरी है। हम अपने मेमोरी को आधार कर हर चीज को परखते रहते हैं। ऐसे बातें कहाँ होता है इस सोसाइटी में? कौन से लोग इन बातों के बारे में चर्चा करते हैं? तो इस बात को आपके मेमोरी को बेस ना कर विवेक के साथ अगर आप समझने की प्रयत्न करेंगे, अवश्य आप इस बात को समझ पाएंगे।
निश्चय आप इस तथ्य तक एक ना एक दिन पहुंच पाएंगे। सबसे पहले तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा। देखिए, मैं एक बहुत ही छोटा परिवार में जन्म लिया था, जहाँ पे कि हम इकोनॉमिकली बहुत वीक थे। परिवार को चलाना बहुत ही कष्ट होता था। उस समय वहाँ पे मेरे मन में एक चाहत था, मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, कोई ना कोई एक छोटा मोटा नौकरी मिल जाए, जिससे कि मैं परिवार में थोड़ा सा सहायता होऊंगा, मेरे परिवार के जो मेरे पेरेंट्स को कुछ इकोनॉमिकली हेल्प कर पाऊंगा। तो उस समय मैं इस चाहत के साथ ईश्वर की प्रार्थना कर रहा था। केवल उस समय नहीं, आज तक हर पल, हर हमेशा, हर हाल पे मैं भगवान के चिंतन मनन करता था। शायद जिस वजह से मेरे मन अंतर्मुखी था, स्वयं को जानने की उत्सुक था, जिसके कारण मैं ये चीज आज जान पाया। मन में मेरा एक नौकरी के प्रति असीम आशा था, अपार मेरा चाहत उस नौकरी के प्रति था। शायद मेरा ही नहीं, अपना इस भारत देश में कई लोगों को उस नौकरी के प्रति चाहत होता है। देश के लिए सेवा करना और उस वर्दी का जो चाहत हर किसी को छूता है, हर किसी के मन को लुभाता है। ऐसी नौकरी जो मेरे मन में चाहत था, उस नौकरी के लिए मैं यत्न प्रयत्न किया और वो नौकरी मुझे मिल। जब नौकरी मुझे मिला, कुछ दिन आनंद, शांति, सुख से मैं गुजारा। फिर मेरे मन में आशा आया कि मैं प्रमोशन कैसे हो पाऊं, सैलरी इंक्रीमेंट। ऐसे मन भागा, भागते भागते एक नौकरी में एक ऐसे मूड आया, वो नौकरी मेरे को इतना खास नहीं लगा। मेरे मन में एक चाहत आया, शायद मैं सिविल में जाके इससे भी कोई अच्छा नौकरी कर पाऊं, शायद मैं शांति में, आनंद में, सुख में रह पाऊं। सिविल में आया, मेरे पढ़ाई को इम्प्रूव किया। जैसे नौकरी में चाह रहा था वैसे नौकरी यहाँ पे मेरे को मिली। कुछ दिन खुश लगा, कुछ दिन शांति लगा, आनंद लगा, फिर वो नौकरी भी मुझे नॉर्मल सा लगा। मन में एक आशा आया, शायद मैं अगर कुछ बिजनेस करूं, कोई व्यापार करूं, शायद उस बिजनेस के जरिए मैं फ्री रहूंगा, फ्रीडम रहूंगा, शांति आनंद से इस जीवन को मैं बिता पाऊंगा। फिर मैं कुछ बिजनेस करने की प्रयत्न किया, मिला हुआ नौकरी को छोड़ दिया, बिजनेस के प्रति मेरे मन को फोकस किया। बिजनेस भी बढ़िया चल रहा था। कुछ दिन चलने के बाद बिजनेस से भी मुझे संपूर्ण सेटिस्फाई नहीं मिला, संपूर्ण आनंद नहीं मिला। मेरे खुद के दुकान को दूसरे के दुकानों के साथ तुलना करके अनजाने में मैं अशांत होते रहा। उस पल मुझे एक बात का यकीन हुआ, कुछ समझ आया कि सारा मन की खेल है। मन में ही हम किसी के प्रति चाहत रखते हैं, मन ही फिर वो चीज हमें मिलने के बाद वो चीज हमें नॉर्मल सा लगता है। शायद हम मन इंद्रियों को सटीक से नहीं जानने के, पहचानने के कारण ये सारे चीज हो रहा है। इस चीज के लिए, मन को समझने के लिए, माइंड को कंट्रोल करने के लिए मैं हर दिन मेरे लैपटॉप के साथ यूट्यूब में हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड, इसके ऊपर जो भी वीडियोस था देखता रहा। काफी सारे साधु संतों के वीडियोस देखा, कई सारे ज्ञानियों की बातें सुना। उनमें से स्पेशली संदीप माहेश्वरी सर, जिनके वीडियोस मेरे मन को छूता था, उनके वीडियोस मैं अधिक से अधिक देखता रहा, क्योंकि वो सारे प्योर बातें बोलते हैं, सत्य को सटीक से समझाते हैं। उनके बातें सुनते समय, उनके वीडियोस देखते समय मैं मेरा शरीर को कुछ पेन्स देते हुए बिल्कुल फुल्ली इन्वॉल्व होकर पूरा वीडियोस देखता था। पता नहीं क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे, पूरी जोश के साथ, पूरी मन को सिंक्रोनाइज कर कर, एकाग्र कर कर उनके बातों को समझने की यत्न प्रयत्न करता था। एक दिन हुआ हम क्या है उसके बारे में सर वर्णना कर रहे थे। उस वीडियो को देखते समय मेरा जो अनुभूति है, मैं अनुभव को आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। उस वीडियो को देखते समय, देखते देखते मेरे को ऐसे अनुभव हुआ, मेरे मन के अंदर, मेरे दिमाग में कोई पानी के गुब्बारा फट गया जैसे लगा। पूरा सिर में पानी बह गया, पूरा मन ठंडा हो गया, मैं पूरी तरह से ठंडा हो गया। सामने मैं देख रहा हूँ, मेरे दुकान के सामने जो मौसा जी लॉन्ड्री में प्रेस करते हैं, वो भी मैं ही हूँ। बगल में एक ट्रॉली खींचने वाला एक मौसा जो बैठे थे, मैं देख रहा हूँ वो भी मैं ही हूँ। दुकान के अंदर जो 3 लड़के बैठे थे, मैं देख रहा हूँ वो भी मैं ही हूँ। जिस तरफ जिस किसी को भी देख रहा हूँ, मैं ही मैं हूँ। आश्चर्य हो गया, यहाँ तक कि जिनको मैं मेरा आइडल मानता था, मेरे गुरु मानता था, ईश्वर मानता था, मदर मानता था,
संदीप महेश्वरी सर वो भी मैं ही हूँ, मुझसे कोई अलग नहीं है। कुछ शरीर वहाँ पे है, कुछ शरीर वहाँ पे नहीं है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ अमिताभ बच्चन सर भी मैं ही हूँ, प्रियंका चोपड़ा मैम भी मैं ही हूँ। यहाँ तक कि मैं जिनको देख रहा हूँ, जिनको मेरा शत्रु सा समझता था, आम जीवन में कुछ झगड़ा झंटी भी हो जाता है, किसी के साथ छोटे मोटे बेरता भी हो जाता है। जिनको मैं मेरा एनिमी शत्रु सा मेरा मेमोरी में फीड कर कर सोचता था, जानता था, मैं देख रहा हूँ वो भी मैं ही हूँ। छोटा से छोटा, अच्छे से अच्छे, बड़ा से बड़ा, बुरा से बुरा, हर कोई मैं ही हूँ, मुझसे कोई अलग नहीं है। ये बात मेरे को आश्चर्यचकित कर दिया। केवल मनुष्य नहीं, यहाँ तक कि मछली भी मैं ही हूँ, बकरी भी मैं ही हूँ, हर प्राणी में ही हूँ, मुझसे कोई अलग नहीं है, हर किसी में मैं ही हूँ। इस चीज को अनुभव करते समय एकदम मैं रो पड़ा, फुट फुट के रो पड़ा। आंखों से आंसुओं की धार छूटने लगा। मुझे शर्म सा आया। वहां से उठकर दुकान से थोड़ा दूर जाकर एक जगह खड़ा होकर काफी देर में रोया। मैं रोने के बाद तब तक देख के मेरे को कोई भगवत गीता का नॉलेज नहीं था, कोई धार्मिक ग्रंथ में नहीं पढ़ा था, उपनिषद के ऊपर मेरा कोई भी नॉलेज नहीं था। धीरे धीरे कुछ दिन तो मैं पागल सा हो गया। ये बातें किसको बताऊं, कैसे मैं बताऊं, कौन भला इन बातों को समझेगा, ये पागल सा हो गया। धीरे धीरे भगवत गीता को जब मैं पढ़ना प्रारंभ किया, उपनिषद वीडियोस को जब देखना शुरू किया, इन ग्रंथों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, आत्मान ब्रह्म, मेरे अंदर जो आत्मा है वही ब्रह्म है। तत्वमसि, वो जो सब्सटेंट जिससे यूनिवर्स बना है वो सब्सटेंट में ही। प्रज्ञानम ब्रह्मा, मन के जो प्रज्ञान स्थिति है वही ब्रह्म है। इन चीजों को जब धीरे धीरे मैं इन्वेस्टिगेट किया, जाना, परखा, तब मुझे महसूस हुआ मैं कहने का मतलब मैं नहीं हूँ, आपके लिए आप भी है, हम सब एक ही है, हम सब एक ही आत्मशक्ति के द्वारा बंधे हुए हैं, लेकिन कोई किसी को जान नहीं पा रहा है, पहचान नहीं। ये रियलाइजेशन, इसके बाद मेरे जीवन में कई सारा चेंजेस आया। इन चेंजेस को मैं धीरे धीरे आगे आने वाला वीडियोस में शेयर करूंगा और मेरे अनुभव को, अनुभूति को मैं आपके साथ हर पल बांटने के यत्न प्रयत्न। देखिए, इस रियलाइजेशन में किसको बताऊं, कौन सुनेगा, इस कारण मैं YouTube चैनल को बेस बनाया, प्लेटफॉर्म बनाया, जिसके अंदर मेरा हर व्यूज को मैं शेयर करने के प्रयत्न करता हूं। मैं साधु संतों वाले ड्रेस में बोलता था, आज इस सिविल ड्रेस में बोल रहा हूं। आप शायद आपको लग रहा होगा ये व्यक्ति आज इस ड्रेस में क्यों बोल रहा है, इसका भी एक कारण है। जैसे मैं साधु संतों वाले ड्रेस में बोलना शुरू किया, हमारे घर में मेरी हरकतें देखकर थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गए। उनके डर में एक अजीब सा डर सताने लगा। वो सोचने लगे कहीं मैं घर छोड़ के चला तो नहीं जाऊं, मैं कहीं साधु संतों के साथ लीन तो नहीं हो जाऊंगा, मैं कहीं परिवार को त्याग तो नहीं कर दूंगा। साथ ही साथ मेरे कई सारे यार दोस्तों ने भी मुझे प्रश्न किए, अरे तुम ऐसे क्यों बाबा बन गया, तुम ऐसे ड्रेसेस क्यों पहन रहा है। तो उन्हें समझाने के लिए और घर वालों के मन को रखने के लिए, हाँ, और एक बात है, ये निश्चय है कि मेरा जो स्वरूप को देख के कोई मुझे भी हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में बांट के देखता होगा। कोई सोचता होगा हिंदू के बाबा है, ना ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जितना भी धर्म है, हर धर्म को हम ही बनाया। ये सब बिलीव से बचपन में कोई कैसे उस चेतना का नाम दे दिया, कोई कैसे रंग दे दिया, कोई रूप, कैसे रूप दे दिया। उन रंगों में, उन रूपों में, उन तथ्यों में, हम उन वेशभूषाओं में हम उलझ गए। उस जो बेसिक सब्सटेंट है, जो चेतना है, जो चैतन्य शक्ति है, उसे हम सब भूल गए। देखिए, मेरे बातें हो सकते हैं आपको पागल सा लग रहा होगा, क्योंकि हर पागल अपना मेमोरी को बेस कर कर सोचता है, परखता है और हर चीज को इन्वेस्टिगेट करता है। तो मेमोरी से परे जाकर, मेमोरी से बाहर अगर आप आपके विवेक को उपयोग करके इन बातों को समझेंगे तो सटीक भाव से आप निश्चय जान पाएंगे। और दूसरा बात है, हमारे मन में कुछ इंसानों की कुछ छवियां, कुछ स्ट्रक्चर्स अपने मन में बैठ गया है। उन स्ट्रक्चर्स को बेस कर कर उन बातों को हम ग्रहण करते हैं। अगर उनसे, उनके स्ट्रक्चर से अलग हटकर कोई कुछ करे तो उन्हें हम अजीब से दिखते। जैसे कि मान लीजिए एक डॉक्टर ने पंडित जी के ड्रेस पहनकर आकर ट्रीटमेंट करे, हम क्या सोचेंगे, ये कोई मांत्रिक तो नहीं है,
मान लीजिए एक कोई पंडित जी लॉयर वाला ड्रेस पहनकर लॉयर के जैसे कोट शूट में मंदिर में जाके पूजा करे, हम क्या सोचेंगे, पंडित जी पागल तो नहीं होंगे। तो ऐसे ड्रेस कोड के साथ अपना मन के अंदर जो पास्ट मेमोरी को हम बेस कर हर चीज को एनालाइसिस करते हैं, मेजर करते हैं, उस कारण मैं सोचा शायद मैं साधु संतों के ड्रेस पहनकर इन बातों को बताऊं तो हर कोई समझ पाएगा, इस बातों को रिलेट कर पाएगा। लेकिन आज से मैं जैसे भी हूँ, जहाँ पे भी हूँ, साधारण मनुष्य की तरह इन बातों को आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और आपसे गुजारिश है कि अगर ये बातें आपको अच्छा लगता है तो आपके यार दोस्तों को शेयर करिए, उन्हें भी समझाइए। देखिए, समाज को हमने ही बिगाड़ रखा है, समाज को हम ही सुधार सकते हैं। इस कार्यक्रम को ही देखते हुए आपसे विदाई मांगता हूँ। अगले कार्यक्रम तक प्रणाम, सलाम, आमीन, सत श्री अकाल।